यह कहानी है एक 22 वर्ष के लड़के की जो सेठ के यहाँ काम करता, दिन भर मेहनत करता, जो पैसे मिलते उससे राशन पानी की व्यवस्था करता, खाना खाता और सो जाता। रोजाना यही काम था उसका। एक दिन उसने रात के समय 4 रोटियां बनाई और हाथ धोने के लिए चला गया। वापस आया तो देखा 4 में से केवल 3 ही रोटियां बची हैं। कई दिनों तक यही चलता रहा। एक दिन उसे यह पता लगाने की सोची कि 4 में से 1 रोटी कौन ले जाता है। उस लड़के ने देखा कि एक चूहा आता है और रोटी लेकर चला जाता है। लड़के ने जल्दी से उस चूहे को पकड़ लिया और बोला, कहाँ लेकर जा रहा है मेरी रोटी? चूहे ने कहा, जाने दे मुझे मेरी किस्मत का खाने दे। लड़के ने कहा, तुझे क्या पता इन रोटियों के बदले कितनी मेहनत करनी पड़ती है मुझे। चूहे ने लड़के से कहा, तुम्हारी सभी परेशानियों का हल केवल एक आदमी कर सकता है, वो है गौतम बुद्ध। लड़के ने सेठ से कुछ समय की छुट्टी ली और चल पड़ा गौतम बुद्ध से अपनी परेशानियों का हल जानने के लिए। पूरा दिन निकल गया, चलते हुए रात हो गई। अब क्या करे वह? कुछ ही दूर पर देखा कि एक हवेली है। उसने हवेली में शरण मांगी, उसे शरण मिल गई और रात गुजारने के बाद सुबह जाने को फिर तैयार हो गया। हवेली की मालकिन ने उस लड़के से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, अपनी परेशानियों का समाधान जानने के लिए गौतम बुद्ध के पास। उस हवेली की मालकिन ने कहा, क्या तुम मेरा भी एक छोटा सा सवाल पूछोगे? लड़के ने हाँ क्यों नहीं, क्या सवाल है आपका? मालकिन ने कहा, मेरी बेटी जो जन्म से ही नहीं बोल पाती, बस केवल यही सवाल है कि मेरी बेटी बोलेगी कब। कुछ दूर जाने के बाद समुद्र आ गया। उस लड़के ने एक कछुए से कहा कि क्या आप मुझे समुद्र पार करवा देंगे? कछुए ने कहा, क्यों नहीं, आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ। लड़के ने वैसा ही किया और समुद्र पार कर लिया। कछुए ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? लड़के ने वही जवाब दिया कि अपनी परेशानियों का समाधान जानने के लिए गौतम बुद्ध के पास। कछुए ने कहा कि क्या मेरा भी एक सवाल पूछोगे गौतम बुद्ध से? लड़के ने हाँ में सर हिलाया। कछुए ने कहा कि केवल यह पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। लड़के ने हाँ में अपना सर हिला दिया और वापस चल पड़ा अपनी यात्रा की तरफ। कई दिनों की यात्रा करने के बाद वह एक पर्वत पर गया और वहाँ एक साधु ने उसकी मदद की और पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा कि अपनी परेशानियों का समाधान जानने के लिए गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। साधु ने कहा, तो क्या मेरा भी एक सवाल पूछोगे? लड़के ने कहा, हाँ क्यों नहीं। तो साधु ने कहा कि गौतम बुद्ध से पूछना कि मैंने 1000 वर्ष तक तप किया, अब मुझे मुक्ति कब मिलेगी? लड़के ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वहाँ से चल पड़ा। रात होते होते वो लड़का गौतम बुद्ध के पास पहुँच गया और बोला, हे भगवान, मैं आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम केवल 3 प्रश्नों के उत्तर पूछ सकते हो। लड़के ने सोचा कि मेरा जीवन तो चल ही रहा है, क्यों ना उन लोगों के प्रश्न पूछ लूं, वे मुझसे ज्यादा दुखी और परेशान हैं। लड़के ने पहला सवाल किया कि उस हवेली की लड़की कब बोलेगी। दूसरा, समुद्री कछुआ ड्रैगन कब बनेगा। तीसरा सवाल कि उस पर्वत के साधु को मुक्ति कब मिलेगी। गौतम बुद्ध ने जवाब दिया कि लड़की की शादी होते ही वह बोलने लगेगी। कछुआ अपने खोल को छोड़ दे तो वो ड्रैगन बन जाएगा। और तीसरा और अंतिम जवाब, साधु अपनी छड़ी को छोड़ देगा तो उसे मुक्ति मिल जाएगी। लड़का उन सभी सवालों के जवाब लेकर सबसे पहले साधु के पास आया और बोला कि आपके सवाल जवाब यह है कि आप अपनी छड़ी को छोड़ दें तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। और साधु ने वह जादुई छड़ी लड़के को देते हुए कहा, यह जादुई छड़ी है, यह तुम्हारी मदद करेगा। छड़ी लेकर लड़का कछुए के पास गया और कहा कि तुम अपने खोल से बाहर आ जाओगे तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ऐसा ही किया और कछुआ ड्रैगन बन गया। लड़के को कछुए की खोल में बहुत ही कीमती मोती मिले। अंत में लड़का उस हवेली में गया और हवेली की मालकिन से बोला कि आप अपनी बेटी की शादी कर दो तो वो बोलने लगेगी। हवेली की मालकिन ने अपनी बेटी का विवाह उसी लड़के से कर दिया। वो लड़की बोलने लगी। मालकिन ने अपनी पूरी हवेली अपने बेटी और उसके लड़के को दे दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थितियों में निराश नहीं होना चाहिए और ना ही विपरीत परिस्थितियों में केवल अपने बारे में सोचना चाहिए। जब हम किसी की सहायता करेंगे तो ही लोग हमारी सहायता करेंगे, वरना कोई हमारी सहायता नहीं करेगा।